वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रीडिंग वर्ल्ड फार्म्स। काफ़ी अरसा हो गया था मैंने वीडियो नहीं बनाई, एक दो जगह बिज़ी था प्रोजेक्ट में। तो आपके साथ प्रोग्रेस शेयर करते हैं। आपको मालूम होगा जैसे कि हमने अबू धाबी में एक चारकोल लिया था और उसके साथ फिर हमारी एक वाइट फीमेल थी और फिर उन्होंने कुछ स्प्लिट्स दिए थे। उन स्प्लिट्स में से ये इसी की कह लें कि एक बच्चा था, बेटी है जो निकली थी और फिर मैंने पेयरअप किया तो हमें इसने एक चारकोल बेबी दिया था। तो अभी तक यही स्टोरी है, यही चल रहा है इसके साथ। और वो वाइट वाले मैंने दे दिए क्योंकि ऑरेंज वाली और उस पर मेरा ज़्यादा फोकस चारकोल पे था। तो ये दोनों मेल फीमेल हैं। इन्होंने पहले एक ही बच्चा, तीसरी दफ़ा क्लच अभी दिया है इन्होंने। एक ही दफ़ा इन्होंने फर्स्ट टाइम एक ही बच्चा निकाला था और वो बेबी चारकोल निकला। और वो चारकोल हमारा इधर है माशाल्लाह, ये फ्लाई कर रहा है। देखें बड़ा हो गया, आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा इसको। तो इसको मैंने इसकी एक स्प्लिट चारकोल, ये वाली फ़ीमेल है, इसके साथ ही लगाया था जो ऊपर वाली फ़ीमेल्स की सिबलिंग्स है, यानी कि उसी क्लच में से निकली हुई उसकी सिस्टर है। तो इन दोनों को भी लगाया तो माशाल्लाह इन दोनों ने खुद ही पेयर किया, इस चारकोल ने और इसने, और इन्होंने माशाल्लाह 3 एग ले कर दिए हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, इन्होंने 2 एग मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह 2 एग्स इन्होंने ले कर दिए हुए हैं और अभी तक ये अपना क्लच पूरा करेगी। फर्स्ट टाइम इनका कह लें कि फ़र्स्ट टाइम लेंगे इस फीमेल की भी और इस मेल की भी, जो हमारा चारकोल मेल है। ठीक है, फ़र्स्ट टाइम इन्होंने एग लेइंग्स की है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो अभी तक ये फर्टाइल होंगे या नहीं होंगे। ये हम आगे जाके देख लेंगे कि यार कुछ अरसे में कि ये फर्टाइल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब एक तो ये हमने रखा हुआ है और ये एक दोस्त के, जो हमारा एक मेल था मेरा एक पहले, वो मर गया दोस्त के पास, लेकिन उधर इसने जो है ना कि एक 2 फीमेल्स दी थी अच्छी क्वालिटी की। एक CFW ये वाइट वाली फ़ीमेल है और बहुत प्यारी फ़ीमेल है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है उस फीमेल से। इसकी आइज़ देखें तो आपको इसकी पंच आइज़ हैं, देखें जो लंबी होती हैं आँखें, वो अच्छी क्वालिटी की कह लें कि अलामत होती हैं। गोल आइज़, जो गोल वाली जो होती है ना, वो ठीक नहीं होती। गोल वाली हमारे पाकिस्तान में बहुत चलती है। जैसे अब अगर मैं देखूं इन तीनों बर्ड्स में से, तो ये वाली जो वाइट वाली फ़ीमेल है क्वालिटी में ये चारकोल से भी अच्छी है और दूसरी वाली फ़ीमेल से भी अच्छी है। अगर आप गौर करें तो चारकोल की आँखें गोल हैं, पंच नहीं है। इट मीन्स के इसका बाप की तरफ से इसको थोड़ा सा कह लें कि सही तरीके से क्वालिटी नहीं आई। और माँ भी इसकी पहले वाली जो वाइट आप लोगों ने देखी होगी ब्राउन चीक्स वाली मेरी पुरानी वीडियो में, वो भी इतनी कोई क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं थी, लेकिन साइज़ बहुत अच्छा है। लेकिन हेड सेट और आँखें जो है ना, वो बिल्कुल भी कह लें कि टोटली ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस फीमेल के साथ। तो ये फ़ीमेल मैंने उस दोस्त से ले ली थी जिनके तरफ लगे हुए थे कुछ पेयर्स, तो उसमें से मैंने ये फ़ीमेल अच्छी लगी मुझे। अभी ये भी फर्स्ट ब्रीड पे है और मेरे ये मूड है कि जब ये क्लच पूरा कर लेंगे, हमारा ये वाला चारकोल बड़े वाला जो है फर्टाइल करता है, हमें अच्छे अंडे भी देता है। तो ये वाली फ़ीमेल मैं हटा के इसके साथ वो वाइट वाली फ़ीमेल लगाऊंगा, तो आगे जो बच्चे निकलेंगे वो थोड़े से बेहतर आ जाएंगे। अभी आप देखें तो इस चारकोल का जो हेड सेट है वो बिल्कुल मेरे मुताबिक ज़ीरो है। इसका वजूद बहुत अच्छा है, बड़ा है, साइज़ भी बड़ा है, लेकिन इसका हेड सेट जो है वो वहाँ से ये मार खाता है। आप देखें तो इसकी आंखें गोल हैं और हेड भी छोटा है। बीक छोटी है लेकिन उसके साथ हेड भी छोटा निकला है। तो इस वजह से क्वालिटी वाइज ये जो है ना चारकोल कह लें कि इसमें काफ़ी नंबर पॉइंट्स आप कम ही कर सकते हैं। अभी देखें आपको हेड छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये साइज़ बहुत बड़ा है इसका माशाल्लाह, लंबा है, ठीक है, साइज़ बिग है, लेकिन हेड और बीक से मार खाता है। तो उसके बरक्स अगर मैं देखूँ, एक और मेरे पास दूसरी फ़ीमेल थी, उसी जो वाइट वाली है उसी की सिस्टर, वो भी मैंने दोस्त से ली है। आप ये देखें ये फ़ीमेल, इसका हेड देखें और इसकी आंखें देखें, पंच आइज़ हैं, ठीक है, गोल नहीं है आंखें इसकी, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें आंखें इसकी लंबी हैं और पंच की तरह हैं, लंबी आंखें, ये लंबी आंखों वाली, और हेड इसका फिर मोटा निकल आता है और बीक बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो ये वाले क्वालिटी में गिनी जाती है फीमेल। ठीक है, देखें वजूद और के साथ इसका हेड भी देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा और बहुत प्यारी है। और इसी तरह वो जो मेल है आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसका हेड भी देखें, बहुत बड़ा हेड है और आंखें भी उसकी पंच हैं। तो ये 2 फीमेल मैंने ली थी कि इनके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए और फिर हम लोग और
अपना कह लें कि इसके जो है ना अंदर चारकोल और प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट कलर में, क्योंकि ये लाइट बैक की फ़ीमेल है, तो लाइट बैक चारकोल भी मेरा बनाने का फुल इरादा है। तो एक दफ़ा मैं क्लच वाइट से ले लूँगा और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना क्लच इस वाली लाइट बैक फ़ीमेल से ले लेंगे। और ये वाली वाइट है, देखें आपके सामने है, लंबाई बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, हेड सेट बिल्कुल ज़बरदस्त है और बहुत प्यारी है ये फ़ीमेल। देखें, तो आप जब भी परचेज़ करने जाते हैं मार्केट में तो देखें शायद आपको कोई ऐसा बर्ड मिल जाए, आपने फोकस करना है उसके ऊपर कि यार उसका हेड सेट कैसा है। आप नीचे वाली लंबाई और वजूद को छोड़ें, मेन जो आपने हेड देखना है और बीक देखनी है छोटी, और आंखें जो है ना इस तरह लंबी हों, गोल ना हो। देखें ना, लंबी ह्यूमंस की तरह, जैसे इंसानों की आंखें लंबी होती हैं, लंबी आंख और सुरमा डाला होता है, तो उसी तरह से लंबी आंख होगी तो मज़े का। ये देखें बहुत प्यारी फ़ीमेल है माशाल्लाह, बोलिएगा माशाल्लाह लाजमी बोली। ठीक, देखें तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए। अगर ये होगी तो काफ़ी आपको कह लें कि अच्छे रिज़ल्ट और देखने में खूबसूरत, और उसकी कीमत भी जो बर्ड की है वो इन्हीं चीज़ों से देखी जाती है। हमारे यहाँ लोग देखते हैं अच्छा जी लंबा है, देखें जी बहुत बड़ा है, इसका साइज़ देखें, इसकी लंबाई देखें। नो डाउट साइज़ भी अच्छा है, लंबाई भी देखनी चाहिए। डच लाइन में साइज़ और लंबाई ही देखते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश और दूसरी चीज़ें और थोड़ी सी डच में चले जाएं जो प्योरिटी की तरफ जाती हैं, तो हम लोग बीक, हेड और उसका जो है कह लें आइज़ भी देखते हैं। अब ये वाला जो चारकोल है, इसका बाप मैंने आपको दिखाया, अगर मैं दिखाऊँ दोबारा जाऊँ वापस इसके बाप के ऊपर, ये इसका बाप है चारकोल। अब देखें बाप का हेड छोटा है, आंखें बिल्कुल गोल हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रही होंगी। हेड इसका छोटा है, हेड छोटा होने की वजह से बीक की साइज़ उतना ही है जितना वाइट फीमेल का है, लेकिन हेड छोटा होने से बीक आपको बड़ी नज़र आ रही है, ठीक है। और इसकी आंखें देखें गोल है, लेकिन इसके बरक्स हम इसके बेटे को देखें, क्योंकि माँ की तरफ से थोड़ी सी क्वालिटीज़ उसके अंदर ज़्यादा आ गई हैं, तो अगर हम उसकी तरफ जाएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका बेटा, ठीक है, इसी का बेटा। अभी ये छोटा है बिल्कुल, 6 मंथ्स का, 7 मंथ्स का है, 6 to 7 है, मैक्सिमम 6 मंथ्स है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसकी देखें, इसका हेड थोड़ा सा बड़ा हो गया और आँख भी थोड़ी सी गोल से नीचे जाके जो कह लें कि वो उसकी तरफ चली गई है, लंबाई की तरफ। देखें, और हेड पे देखें तो ये बाप से क्वालिटी में थोड़ा सा और बेहतर हो गया है। तो होपफुली इंशाल्लाह ये और अभी 4-5 महीने तक अपना कद और अपना खूब कह लें कि कद काठ निकालेगा और क्वालिटी और निकालेगा, जिससे ये होगा कि हम लोग इंशाल्लाह फिर इसको पेयरअप मैं लाइट बैक से कर दूंगा, और वाइट वाली को जो है ना हम पेयर कर देंगे इसके बाप के साथ, ताकि दोनों के स्प्लिट जब आएँ तो लाइट बैक भी उसमें शामिल हो जाए, और उसके अंदर फिर कह लें कि हमारे वो भी शामिल हो जाएँ CFW। तो मेरा इरादा यही है कि हम जो है ना CFW और लाइट बैक के भी चारकोल ले सके, क्योंकि NG के तो 2 हमारे पास चारकोल आ चुके हैं, और इंशाल्लाह जब ये और बच्चे देंगे तो हमारे पास अभी ये पेयर है जो दोनों ही NG हैं, और फीमेल जो है वो कह लें कि NG और CFW की स्प्लिट है, और जो चारकोल है वो लाइट बैक का स्प्लिट है। अगर इस चारकोल को मैं ये वाला लाइट बैक का स्प्लिट है, इसको इसकी माँ के साथ के लगा दूंगा, लाइट बैक है जो कि ये वाली फीमेल जो अभी अंडों पे बैठी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली फीमेल जो अंडों पे चली गई है, जाके बैठ गई है अंडों पे, ये इसकी माँ है। तो इसके साथ पेयरअप करूँगा तो फुल उम्मीद है कि हमें लाइट बैक चारकोल भी निकल सकता है। लेकिन अभी वो छोटा बच्चा है, तो जब वो और कह लें कि बड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम लोग उसको इसके साथ पेयरअप कर देंगे। तो अब CFW लाइट बैक दोनों की तरह के हम लोग चारकोल निकालेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो इंशाल्लाह बस दुआओं में याद रखें, और माशाल्लाह लाजमी बोलें, और आप दोस्तों की सारी मेहनत जो है मुझे वैल्यू देते हैं आप लोग, तो मैं इसलिए आप लोगों से जो है ना वो प्रोग्रेस वगैरह और वीडियोस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। ये वाले जो अंडे हैं माशाल्लाह 1-2 रोज़ में हैच होने वाला है, मैं देखा है 2 से 3 ये 2 अंडे तो फर्टाइल हैं। ये भी उन्हीं चारकोल के इसी पेड़ के अंडे हैं, इसके जो मैंने इनके नीचे रखे हुए हैं, ताकि मैं एक क्लच उठा के मैंने इधर रख दिया था, 2-4 अंडों का था, एक अंडा ख़राब था, इन्होंने नीचे फेंक दिया। इसमें 2 अब जो है ना वो आजकल में हैच होने वाले हैं, और एक बिल्कुल कह लें कि ख़राब हुआ है। तो बहरहाल
ये वाला सीन है। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। इधर अबू धाबी में भी हमारा शौक, तो पाकिस्तान वाला शेड भी ठीक है, वहाँ पर भी कह लें कि हमारा है हिसाब किताब। अभी जाऊँगा, बस एक मैंने किया है कि वहाँ पाकिस्तान वाले में शेड में ये हुआ है कि नीचे वाला पोर्शन जो जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे था कॉलोनियाँ बनाई हुई और शेड था, वो सारा मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा लिया, तो पूरा फ्लोर कंप्लीट हो गया। अब तीसरी छत पे जो है ना, वो मेन जो छत है सबसे बड़ी, उसके ऊपर अब मैं जाऊँगा पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह मैं लाजमी जो है ना उसको जो है ना वो करवाऊँगा। अल्लाह भला करे, वहाँ पे हम लोग अपना एक शेड डिज़ाइन करेंगे और उस पर कॉलोनियाँ, मेरा मूड है कि 10 से 12 कॉलोनियाँ जो है ना वो मस्ट बनवाऊँ, बड़ा मास्टर शेड और उसके अंदर कॉलोनियाँ, क्योंकि मैं उधर होता नहीं हूँ तो प्रोग्रेस मुझे वो नहीं आ रही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे पाकिस्तान में, और सही तरीके से फूड और ये चीज़ें नहीं दे पा रहे पीछे से मेरा वर्कर भी और बेटा भी और भाई जो है। तो इंशाल्लाह जब वो मैं वहाँ पे कॉलोनियाँ बना दूँगा तो उनके लिए इजी हो जाएगा एग फूड भी देना और फिर सॉफ्ट फूड वगैरह विटामिन वगैरह देना, उनके लिए आसानी हो जाएगी। और फिर हम लोग जो जितने हमारे कह लें कि बर्ड्स होंगे या आसानियाँ हो जाएंगी ब्रीडिंग के लिए। ये देखें माशाल्लाह, ये भी लाइट बैक की फ़ीमेल है बहुत प्यारी फ़ीमेल है। देखें इसका हेड सेट देखें और आइज़ देखें, उसी तरह लंबी आइज़ हैं इसकी भी। आप गौर करें इसके हेड पे, कितना बड़ा हेड है माशाल्लाह। और यही चीज़ है, आप जब भी मार्केट में जाएं देखने के लिए, ख़रीदने के लिए कोई भी बर्ड, आप फ़ौरन से उसकी आइज़ और हेड को देख लें और बीक को देख लें। बीक छोटी, हेड मोटा और आइज़ पंच लंबी होनी चाहिए, जिस तरह इस फीमेल्स की हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा। और आजकल जैसे पाकिस्तान में कह लें कि अब कीमतें बढ़ रही हैं और लोग एग्जीबिशन की तरफ भाग रहे हैं, इंग्लिश लाइन की तरफ भाग रहे हैं, बाकी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो मार्केट में शॉर्ट है। और मैंने सुना है कि जो हमारी नॉर्मल कह लें कि उसकी हैं नॉर्मल फिंच है, वो भी 500, 550, 600 पे पेयर आ गया है वापस, जो 250-300 पे था। तो होपफुली और जो है ना वो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। चारकोल तो माशाल्लाह अभी भी पेयर जो है 70-80 पे चल रहा है पाकिस्तान में। तो मैंने 2 स्प्लिट एक फ़ीमेल चारकोल से निकले हैं। मेरा भालू है पाकिस्तान में, भालू जिसको मैं बोलता हूँ, माशाल्लाह एक बड़ा बर्ड है मेरे पास, लेकिन पंच आइज़ उसकी भी नहीं है। लेकिन फ़ीमेल उसके साथ मैंने जो लगाई थी उसके पंच आइज़ हैं और हेड भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। वो मैं इंशाल्लाह वीडियो जब जाऊंगा पाकिस्तान आप लोगों को शेयर करूंगा। उन दोनों बच्चों की स्प्लिट निकले हैं बहुत प्यारे, तो इंशाल्लाह वो भी जो है ना वो बहुत प्यारे बर्ड्स हैं। अच्छा दोस्तों, ये थी वीडियोस और ये है हमारा प्लान। नेक्स्ट मैंने ये किया है अबू धाबी में एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि यार 2 छोटे नॉर्मल जो है ना ले आऊँ, क्योंकि 1-2 दफ़ा इन्होंने बच्चे मार भी दिए हैं ऊपर वाले चारकोल ने। वजह ये थी कि वो वाला जो है ना सही तरीके से चारकोल जो है ना वो खिला नहीं पा रहा। मैंने एग फूड भी दिया तो एक ही बच्चा, और फिर दूसरा उन्होंने एक्सपायर कर दिया, दूसरी दफ़ा फिर निकला तो फिर उन्होंने एक्सपायर कर दिया। तो ये वाला सीन जो है ना वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मैंने 2 सोचा है कि अब नए हम लोग एक बेंगलाइज का पेयर ले लें और 2 छोटे नॉर्मल फिंचेस जो है ना वो 20-25 दिरहम का पेयर है यहाँ पे, तो वो ले आएंगे तो उनके नीचे अंडे रखेंगे तो वो उनको पालेंगे बड़े मज़े से। तो ये वाला सीन है। हम इंशाल्लाह चारकोल निकालेंगे और फिर सारे वैरायटी चारकोल की इकट्ठी करके तो फिर देखेंगे अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सके यहाँ से तो इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग पाकिस्तान ले जाएंगे। और फिर उनके पेपर्स मैंने सुना है कि शारजा से या दुबई से PIA की या किसी और फ्लाइट के ऊपर आपको कुछ फीसिस हैं, कुछ पेपर्स बना के तो आप जो है ना वो ले जा सकते हैं। अगर किसी भाई को आइडिया है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा थे कैसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर भाई कोई कर रहा है UAE से बर्ड लेके जा रहा है पाकिस्तान में तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उनसे रब्ता करके तो अपने बर्ड्स जो है ना उनको फ़ीस पे करके तो वहाँ पे हम लोग बर्ड्स जो है ना वो पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकते हैं। चलें दोस्तों, मुझे दुआ में याद रखें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, होपफुली आपके बर्ड बिल्कुल ठीक होंगे माशाल्लाह। बोलना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लाजमी सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।